बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी टमाटर की चटनी, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार हो जाती है और सबसे बड़ी बात यह कि आप एक साथ इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं। एक हफ्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर मटर पुलाव के साथ, चना पुलाव के साथ, आलू के तहारी के साथ, इस सब चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है ये चटनी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर। आधा किलो मैंने यहाँ पर टमाटरों का इस्तेमाल किया है। 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं इसको हाई हीट में थोड़ा सा पका लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं 1/4 कप डाल दूँगी पानी। ज़्यादा पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना, बस 1/4 ही मैं इसमें डालूँगी और उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ मैं। कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊँगी जब तक हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल नहीं जाते। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए टमाटरों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये देखिए टमाटर जो है काफ़ी हद तक गल चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से ये अभी नहीं गले। कुछ कुछ हिस्से जो हैं इसके अभी सख्त हैं। ये देखिए, हमें पूरी तरह से इनको गलाना है। तो दोबारा से मैं इनको कवर कर देती हूँ और लो फ्लेम में इनको तब तक पकाऊंगी जब तक ये मुकम्मल तौर पर गल नहीं जाते। तो तकरीबन 2 मिनट मैंने मज़ीद इनको लो फ्लेम में पका लिया था। तो ये देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। कोई भी हिस्सा जो है इसका सख्त नहीं रहा। अब आपकी चॉइस पर है, अगर आप इसको इसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप इसी को थोड़ा सा भून के मज़ीद नरम कर लें, लेकिन मैं इनको जो है वो ग्राइंड करूँगी। तो अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इनको थोड़ा ठंडा होने दूंगी। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे टमाटर तो इनको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो टमाटर हमारे अच्छे से जब ठंडे हो गए थे तो मैंने इनको हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो गए हैं, अच्छा सा पेस्ट इसका तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो टमाटर की चटनी का अब हम एक तड़का तैयार करेंगे बड़ा ज़बरदस्त सा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और 1/4 कप इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल लिया, आप चाहें तो सरसों का ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है चटनी का। हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा डालूँगी और हाफ़ ही टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी मस्टर्ड सीड्स, यानी सरसों के जो बीज होते हैं वो डालूँगी और हल्का सा इनको फ्राई कर लूँगी ताकि इनकी जो खुशबू है ना वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। तो बस कुछ सेकंड के लिए मैं फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन। चॉप लहसुन मैंने यहाँ पर लिया तकरीबन 1 चाय का चम्मच। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखिए लहसुन को भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। उसके बाद इसके अंदर मैं कुछ कड़ी पत्ते और साबुत लाल मिर्च भी ऐड कर दूँगी। हल्का सा इनको भी फ्राई कर लूँगी मैं। तो अब फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और उसके बाद इसके अंदर ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। नमक डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी हाफ़ टी स्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर। फ्लेम को हमने बंद इसलिए करना है ताकि जो हमने पाउडर मसाले इसमें ऐड किए हैं वो जले ना। तो ज़बरदस्त सा हमारा तड़का जो है वो बन के रेडी है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम जो हमने ग्राइंड किए हुए थे टमाटोज़। उसके अंदर ये सारा का सारा तड़का जो है मैं डाल दूँगी, मिक्स करूँगी अच्छे से। अब तकरीबन इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पका लूँगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं चटनी को पकते हुए। सारे मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं और ऑयल भी इसने छोड़ दिया। ये देखिए किनारे पे ऑयल सारा निकल रहा है। तो चटनी जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही लजीज बनी है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है चटनी में से। तो फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसको आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार सी टमाटर की चटनी बनकर रेडी है। आप इनको गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें या फिर किसी भी किस्म के पुलाव के साथ सर्व करें। ख़ास तौर पे आलू की तहारी के साथ तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।